नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके यानी जनरल नॉलेज के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले कई एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले हर एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। साथियों, वीडियो के अंत में हम आपका एक टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको विदाउट किसी हेल्प के स्वयं से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग उस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? बताएंगे, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो साथियों, सूर्य के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? बताएंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव 1952 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1952 में, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताएंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों, आपसे पूछे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो साथियों, किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है? बताएंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है? तो साथियों, राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है। जो हमारा राजस्थान राज्य है उसमें सबसे ज्यादा बंजर जमीन है, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? एपीजे अब्दुल कलाम को। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? तो बताएंगे, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? तो साथियों, 10 मिनट तक। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मरने के बाद इंसान का दिमाग जीवित रहता है। तो कितने समय तक? 10 मिनट तक। तो चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो साथियों, केंचुआ है वो किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंचुए को, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? बताएंगे, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो पहली बार कहाँ गाया गया था? तो साथियों, ये पहली बार कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं आपको। राष्ट्रीय गान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और साथियों, 24 जनवरी 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। जो जन गण मन है उसको 24 जनवरी 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो साथियों, यहाँ पे याद रखिएगा, 24 जनवरी 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1911 को। और 27 दिसंबर 1911 को इसको
पहली बार गाया गया, कहाँ गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो ये तीनों डेट याद रखनी है। 1950 में इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। ये सब याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बताएंगे नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो साथियों, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। किसको? बांग्लादेश को। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? बताएंगे पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी होती है। कौन सी? रेबीज। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथ ही ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? सिनेमा जगत में। यह सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार यीदान पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? यीदान पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? यीदान पुरस्कार। जो यीदान पुरस्कार है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा के जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? बताएंगे ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी न्यूज चैनल नहीं है? तो दोस्तों, ग्रीक देश है वो ऐसा देश है जिसमें एक भी न्यूज चैनल नहीं है। कौन सा देश? ग्रीक देश। यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताएंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथियों, जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, भारत के किस राज्य में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? तो बताएंगे जो सूर्यास्त है वो सबसे बाद में किस राज्य में होता है? तो साथियों, ये गुजरात में। गुजरात में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये गुजरात के कच्छ जिले में गुहार मोती जगह पर होता है। कहाँ होता है ये? गुजरात में। जो गुजरात का कच्छ जिला है, गुजरात के कच्छ जिले में गुहार मोती जगह। कौन सी जगह पे? गुहार मोती जगह। वहां पे सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। और अगर आपसे पूछे सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में। सबसे पहले सूर्योदय बोले तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात के कच्छ जिले के गुहार मोती जगह पे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो बताएंगे किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो साथियों, केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। किसमें? केरल राज्य में। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में 700 नदियां हैं? तो बताएंगे साथियों किस देश में 700 नदियां हैं? तो साथियों, बांग्लादेश में 700 नदियां हैं। किस देश में? बांग्लादेश में। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। और बांग्लादेश को ही नदियों का देश भी कहा जाता है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। यहाँ पे लगभग 700 नदियां हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं? बताएंगे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं? तो साथियों, हाथी सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है? बताएंगे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेशम के कीड़े का किस पेड़ पर पालन किया जाता है? जो रेशम का कीड़ा है वो किस पेड़ पर पाला जाता है? तो साथियों, रेशम का कीड़ा सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। किस पेड़ पर? सहतूत के पेड़ पर। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो साथियों बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसकी सीटिंग क्षमता 1,32,000 है। कितनी है इसकी सीटिंग क्षमता? 1,32,000। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कौन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका जन्म डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताएंगे किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, डॉक्टर विधान चंद्र राय जो हैं, उनका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? बताएंगे किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन महापुरुष है वो? स्वामी विवेकानंद, जिनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताएंगे आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, ये 21 मई को मनाया जाता है। जो आतंकवाद विरोध दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 24 है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। यहाँ बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो साथियों बताइए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? चीन से। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है?
तो बताइए कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो साथियों 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? बताएंगे भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? जो तारापुर परमाणु संयंत्र है वो भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यानी यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो साथियों इस क्लास के लास्ट में हम एक आपका टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आपको किसी भी चीज की हेल्प नहीं लेनी इसका जवाब देने के लिए, आपको स्वयं से इसका जवाब देना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो साथ ही यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड तथा आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स शामिल हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी ए और सी ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, यानी ए और सी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? तो साथियों पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताएंगे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो साथियों बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताएंगे जो शहीद दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताएंगे संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों संचिका दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो बताएंगे किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो साथियों छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। किसका दिल? छिपकली का दिल, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताएंगे सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो बताएंगे OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों OMR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? बताएंगे प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो साथियों सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू की स्मृति में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 39 क्वेश्चन है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? बताएंगे 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो साथियों जो 5 सितंबर है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप कोर है। क्या है? कोर। और साथियों सीबीएस का पूरा नाम क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो साथियों याद रखिएगा, सीबीएस का पूरा नाम क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और इसमें सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएंगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? बताएंगे अगुलहास धारा किस सागर में बनती है? तो साथियों अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी का भीतरी भाग है क्रोड, वो किसका बना होता है? तो साथियों पृथ्वी का भीतरी भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। यहाँ डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये याद रखिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पृथ्वी का भीतरी भाग क्रोड है वो लोहा और निकेल का बना होता है। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताएंगे जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहाँ स्थित है? साथियों ये तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो साथियों बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो साथियों ये किया था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? बताएंगे कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो साथियों भोपाल शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। कौन सा शहर? भोपाल शहर। यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 48 क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? बताइए भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? बताएंगे राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से। तो साथियों राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल विद्युत से। यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? बताएंगे किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? तो साथियों हमारे पड़ोसी देश नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है। किसका झंडा दोहरे त्रिभुज में है? नेपाल देश का झंडा
दोहरे त्रिभुज में है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका टेस्ट क्वेश्चन है आज का, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका सही आंसर आपको विदाउट किसी हेल्प के स्वयं से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।